पता नहीं चला, कोतवाल साहब ठंडे पड़ गए। किसी व्यवसायी को कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। कुंडा प्रशासन आए दिन होटल पे, आए दिन किसी दुकान पे जो कस्टमर सामान लेने आते हैं उसको पीड़ित किया जा रहा है, बाकी चोरों को नहीं पकड़ा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद शुक्ला, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में कुंडा आपराधिक घटनाओं से थर्रा चुका है। सबसे पहली घटना चोरी की होती है, जिसमें सिंचाई विभाग के जेई शैलेंद्र कोटारी के घर में लाखों की चोरी होती है, लेकिन पुलिस उस घटना का खुलासा करने में नाकाम साबित होती है। दूसरी घटना 7 नवंबर को होती है। खाद व्यापारी शिव कुमार केसरवानी के घर में दिन दहाड़े हथियारों से लैस नकाबपोश 4 बदमाश उनके घर में घुसते हैं और उन घर में मौजूद उनकी पत्नी को असलाह सटाकर लूटने का प्रयास करते हैं, लेकिन महिला के साहस के आगे बदमाश बेबस हो जाते हैं और भागते हैं। तीसरी घटना पिछले मंगलवार यानी 18 नवंबर को हुई, जिसमें कुंडा मेन चौराहा के सराफा कारोबारी अखिलेश केसरवानी उर्फ राजू के साथ ठगी की वारदात हुई, जिसमें 10 लाख से ऊपर का सोना ठग ले करके फरार हो गए। तीनों घटनाएं लगभग सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। ये हालताज वाली घटना भी सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसमें बदमाश साफ साफ देखे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। व्यापारियों में खासा आक्रोश है। हमसे बात करने के लिए कुछ व्यापारी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। सबसे पहले राजू केसरवानी से बात करते हैं, जिनके साथ ठगी की वारदात हुई। क्या कहेंगे राजू जी? तो कोतवाल साहब कहें कि 1 हफ्ते के अंदर पकड़ के दिखाएंगे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और पता नहीं चला, कोतवाल साहब ठंडे पड़ गए। कितने का नुकसान हुआ था? 10 से 12 लाख। और जो बदमाश आए थे वो तो एकदम क्लियर कैमरे में? हाँ, पूरा क्लियर कैद में है, कैमरे में चेहरा एकदम साफ दिख रहा है? चेहरा साफ दिख रहा है, तभी अभी पता नहीं चला। तो सिर्फ अभी तक आश्वासन मिला है? आश्वासन के ऊपर हुआ है बस। कल फ़ोन करे दरोगा जी तो कहन कि हम इलाहाबाद में जांच कर रहे हैं, अभी तक वो नहीं बताएं। क्या कुछ आपको सुरक्षा या भय का माहौल, भय महसूस होता है कि अब दुकान पर बैठते हैं तो कैसा लगता है घटना के बाद से? भय लगता है दुकान पर कि बैठना नहीं चाहिए, डर लगता है कभी भी वारदात हो जाए। इस तरह व्यवसायी के ऊपर इस तरह लगातार शोषण हो रहे हैं। कुंडा प्रशासन कोई मदद व्यवसायी के लिए बिल्कुल कोई मदद नहीं कर रही है। हमारे महामहिम राजा भैया जी से भी शिकायत कर दी गई है, प्रशासन से जवाब मांगा जा रहा है किस दिन इन चोरों को पकड़ा जाएगा। लगातार 2-4 लोगों के साथ लगातार घटना हो रही है। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ। जिस तरह प्रतापगढ़ जिले में अन्य थाना क्षेत्रों में लूट की घटनाएं या छिनैती की घटनाएं होती हैं, पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिनों में लुटेरों को पकड़ लेती है, घुटने पर गोली पड़ जाती है, लेकिन ऐसा कुंडा में क्या है कि अपराधी पकड़े नहीं जा रहे? अपराधी इसलिए अब कुंडा प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ वो नाजायज़ लोगों को परेशान कर रही है। जैसे कोई त्यौहार हो जाता है उसमें इधर करो गाड़ी उधर करो गाड़ी, सब इसी बात के लिए परेशान किया जा रहा है। किसी व्यवसायी को कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। कुंडा प्रशासन आए दिन होटल पे, आए दिन किसी दुकान पे जो कस्टमर सामान लेने आते हैं उसको पीड़ित किया जा रहा है, बाकी चोरों को नहीं पकड़ा जा रहा है। कोई गाड़ी खड़ी करके अपना 10 रुपये का सामान ले रहा है, उसको आके प्रशासन डिस्टर्ब करे, वो सामान नहीं लेने आ पा रहा है। व्यवसायी को अलग नुकसान हो रहा है। किसी कस्टमर किसी दुकान पे कोई 10 मिनट खड़ा नहीं हो पा रहा है, सामान लेने नहीं पा रहा है। कुंडा प्रशासन पूरी तरीके नाकाम हो चुकी है। कुल मिला के आपके कहने का मतलब है कि आम जनमानस को परेशान किया जा रहा है और अपराधियों को कोई वो अपराधी आ रहे हैं करके जा रहे हैं अपराध, उनके लिए कोई प्रशासन नहीं, कुछ नहीं कर रही है। निकाम। आपका क्या कहना नीरज जी? यहाँ पे जितने भी प्रशासन के लोग हैं लगते हैं, भीड़ लगती है तो तुरंत आके, जैसे जाम लगा रहता है चौराहे पे, आते हैं 2 मिनट रहते हैं, उसके बाद जैसे जाम हटता है तुरंत चले जाते हैं, उसके बाद नज़र नहीं आते। कोई गाड़ी खड़ी कर गया उसको परेशान करेंगे। प्रशासन बिल्कुल नाकाम है। किसी के साथ घटना होती है 1 घंटे 2 घंटे उसको आश्वासन दे के ठंडा कर देते हैं मामले को। किसी के मामले में आगे आके कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करते हैं। अभी हमारे साथ भी घटना घटी, उसमें लूट हुआ, उसके आज तक खुलासा नहीं किया, ना उन लोगों को पकड़े हैं। इनके साथ जो घटना प्रदेश की योगी सरकार की पुलिसिंग इस समय बहुत टाइट चल रही है और प्रतापगढ़ में भी उसका असर दिख रहा है। कुंडा में ऐसा क्यों नहीं दिखता? जी, यहाँ पे ऐसे दबाव बना के लोग, फ़ोन से बात हो जाती है, कहीं कहाँ से बात करके ये लोग दबाव में आ जाते हैं कि कोई कार्य करना ही नहीं चाहते। इनका पूरा सीसीटीवी कैमरे में लैस है, जो सामान ले जाते वक्त हाथ में दिखा है कि लेके जा रहा है, अगला भाग रहा है, पूरा सीसीटीवी कैमरे में बिल्कुल क्लियर। चेहरा आने के बावजूद ना पकड़ा जाना है, ये क्या वजह है? एक बार अगर कैमरा लगा रहता है, बोलते हैं कैमरा आप ऐसे लगाते हैं कि चेहरे में उसका फ़ोटो नहीं आता क्लियर, और जब फ़ोटो भी क्लियर आ गई उसके बाद भी ये कह रहे हैं बस फ़ोटो मिलाया जा रहा है, पकड़े जाएंगे, 1-2 दिन का और मोहलत दे दीजिए। आज 15-10 दिन हो गए,
कोई मामले में कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जाते हैं बोलते तो हैं। ठीक देखा आपने, ये कुंडा के युवा व्यापारी हैं। युवाओं में शासन प्रशासन पुलिस को लेकर के खासा आक्रोश है। क्या कुछ कहा इन लोगों ने, उसको आपने देखा सुना। अब आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।